नमस्कार दोस्तों, इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या करना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि आज इंट्राडे के लिए कौन सा स्टॉक रहेगा जिसमें हम एंट्री बना सकते हैं। अच्छे स्टॉक आप इंट्राडे के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही हाईली रिवार्डिंग हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरह से स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है। 2-3 मेथड देखेंगे हम। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। अगर हम किसी स्टॉक को सेम डे एंट्री लेते हैं और सेम डे एग्जिट करते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन के 2-3 मेथड है, जिसमें से पहला मेथड जो है स्क्रीनर से हम जो है स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। एक स्क्रीनर के लिए एक बहुत ही अच्छी साइट है जिसका नाम है चार्टिंग। तो आपको गूगल पे जाके चार्टिंग वेबसाइट को सिलेक्ट करना है। अब ये स्क्रीनर क्या होता है, स्क्रीनर के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के हिसाब से स्टॉक हमको फिल्टर करके देता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें चाहिए होता है कि स्टॉक में एक तो लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी यानी हमें बाय और सेल करने में जो है कोई भी दिक्कत ना आए। अगर बायर और सेलर कम होंगे तो हमें बाइंग और सेलिंग में दिक्कत आएगी, स्लिपेज आएगी। दूसरा वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। वॉलेटिलिटी यानी स्टॉक में मूवमेंट आना चाहिए। अगर ये 2 चीजें मिल जाती हैं तो हमारे लिए जो है वो स्टॉक बेस्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो स्क्रीनर में हम जो है यहाँ पे ये जो आपको स्क्रीनर का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जो है आपको सर्च करना है। ये पहले से ऑलरेडी बहुत सारे स्क्रीनर बना के रखे हुए हैं। अपने को सर्च करना है ओपन लो सेम। ओपन लो हमारे जो है सेम होने चाहिए, आपको जो है सर्च कर लेना है। सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओपन लो सेम वॉल्यूम ब्रेकआउट, ठीक है, स्क्रीनर। ये हमारा जो है ओपन हो गया। अब इसमें आप देखो डेली ओपन इक्वल टू डेली लो, मतलब डे का जो ओपन है वो आपके लो के बराबर है और वॉल्यूम ग्रेटर देन जो है 50,000। ये आपका जो है इसमें कंडीशन हो गया। इस कंडीशन के हिसाब से जो है ये स्टॉक्स आपके आ गए। अब ये स्टॉक्स में आप एंट्री बना सकते हो बाइंग के लिए, क्योंकि लो और आपका ओपन सेम होगा। वो किस में होगा, बाइंग की स्टॉक की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको परसेंटेज चेंज में जो है क्लिक करना है। 2 चीजें आपको देखनी है। एक तो कोई स्टॉक आपका 100 रुपए से कम है उसमें एंट्री नहीं लेनी है। उसमें जो है आपका वो पेनी स्टॉक हो सकता है, उसमें जो है चांसेस जो है आपके जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, वोलेटाइल वो ज्यादा रहेगा। तो 100 से नीचे का जो है आपको स्टॉक नहीं लेना है। दूसरा आपको जो है अपर सर्किट या लोअर सर्किट हो वो स्टॉक नहीं देखना है। तो अब यहाँ पे जैसे LTI माइंट्री है, LTI माइंट्री जो है इसका प्राइस जो है ज्यादा है 100 से। अब मैं इसको जो है चार्ट पे देखता हूँ एंट्री कैसे लेनी है LTI माइंट्री की। आप यहाँ से जो है कॉपी भी कर सकते हो इसका सिंबल को, LTIM को, और यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है LTIM का चार्ट निकाल दिया। 5 मिनट का चार्ट आपको निकालना है। अब यहाँ पे जो है आप कोई भी स्ट्रेटेजी अपनाते हो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे। जैसे यहाँ पे ये तो आपका हो गया सपोर्ट और ये आपका रेजिस्टेंस। जैसे ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। या फिर सपोर्ट पे आपको कोई कुछ भी बुलिश दिखता है, रिजेक्शन दिखता है, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, वहां पे भी आप एंट्री ले सकते हो। इसमें आपको एंट्री कैसे लेनी है, अगर आपकी पहली 5 मिनट की कैंडल 9:15 से लेके 9:20 तक कुछ भी नहीं करना है। 9:20 पे आपको ये जो स्क्रीनर है इसको रन कर देना है। इस स्क्रीनर को ओपन करके रन कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है पहली जो कैंडल बन जाएगी आपकी 9:15 से 9:20 तक, पहली कैंडल जो बनेगी, अगर एक बहुत बड़ी कैंडल है फिर आप जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के उसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर ये कैंडल छोटी है, मान लेते हैं ये हमारी एक छोटी कैंडल है, तो इसका जो है हाई जैसे ही ब्रेकआउट होगा वहां पे आप जो है एंट्री ले सकते हो लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। इस तरह से एंट्री कर सकते हो। तो देख सकते हो आप, अगर ये ब्रेकआउट पे आप एंट्री लिया होता तो इंट्राडे में आपको कितने अच्छे टारगेट मिल गए होते। इंट्राडे में आप यहाँ पे देखो कितना जो है यहाँ से उठा, यहाँ पे आपकी एंट्री, और ये जो है आपका 1.5% से भी ज्यादा 1.5% का जो है आपको टारगेट मिल गया होता। और स्टॉक देख लेते हैं विप्रो। विप्रो को अगर आप यहाँ पे निकालते हो तो आपकी विप्रो की भी कैंडल बहुत बड़ी है 5 मिनट की। तो आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो। जैसे ये आपका रेजिस्टेंस था, ये कैंडल ने जो है ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इसके नीचे का स्टॉप लॉस, लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो कितना विप्रो ने टारगेट दिया होता अगर आप यहाँ पे लेते, तो विप्रो ने भी जो है 1% के आसपास यहाँ पे टारगेट दिया। तीसरा कोई स्टॉक देख लेते हैं विप्रो के बाद। ये आपकी जो है वराज आयरन 216 का है, तो हम इसमें जो है एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे आप जो है कोई भी स्टॉक
में एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे कैंडल बहुत बड़ी थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, ये लो के आसपास इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। कैंडल छोटी रहती है तो हाई के ब्रेकआउट पे, दो कंडीशन मैंने बताई। अब ये तो होगी आपकी बाइंग के लिए। यहाँ पे आप जो है भाई ठीक है, आप बड़े स्टॉक में बाय सेलिंग करते हो तो यहाँ पे आप कोई भी फ्यूचर के स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, उनमें देखना है, या फिर जो है कैश में तो आपके जो है सभी स्टॉक आ गए। अब फ्यूचर का कोई स्टॉक देखना है तो आप यहाँ पे फ्यूचर सेलेक्ट कर लो और इसको रन कर दो। अब जो है ये आपके स्टॉक आ गए। अब यहाँ पे आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो बाय सेल। एम्फेसिस है, एम्फेसिस का जो है चार्ट निकाल लेते हैं। एम्फेसिस का जो है आप यहाँ पे चार्ट देखो, बहुत बड़ी 5 मिनट की कैंडल बन गई थी, तो इसमें कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बनता है तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो, परसिस्टेंट में ले सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कैंडल है, उस ट्रेड को या तो अवॉइड कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलता है तो। अगर छोटी कैंडल है, हाई ब्रेकआउट पे आप जो है ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको कोई जो है स्टॉक शॉर्ट करने के लिए ढूंढना है कि भाई मेरे को जो है कोई शॉर्ट की एंट्री देखनी है, तो आप अपने खुद का भी एक स्क्रीनर खुद से भी बना सकते हो। यहाँ पे आपको जो है क्रिएट स्कैन में जाओगे और यहाँ पे प्लस करोगे तो यहाँ पे मैंने क्या दिया था, ओपन इज इक्वल टू लो। अब इसका उल्टा कर देते हैं, ओपन इक्वल होना चाहिए किसके, हाई के। अगर आप चाहो तो इसमें वॉल्यूम का भी वो डाल सकते हो कि वॉल्यूम जो है ग्रेटर देन होना चाहिए 50,000। मैं डाल देता हूं, चलिए वॉल्यूम। आप खुद से अपना खुद का स्क्रीनर भी यहां पे बना सकते हो। वॉल्यूम आपका होना चाहिए ग्रेटर देन किससे, 50,000 से। यहां पे आप जो है 50,000 डाल दें और इसको रन कर दीजिए। तो हमें अब ये स्टॉक किसके लिए ढूंढने हैं, ये शॉर्ट के लिए हैं। तो यहाँ पे मेरे को जो है जो स्टॉक बीरिश होंगे उन पे जो है ये एंट्री कर सकते हैं। बस आपको क्या देखना है कि 100 से प्राइस ऊपर होना चाहिए 100 से, और दूसरा गैप अप मतलब आपका अपर सर्किट या लोअर सर्किट नहीं लगा होना चाहिए। जीटीपीएल का स्टॉक देख लेते हैं शॉर्ट के लिए। देखिए जीटीपीएल में जो है आपकी कैंडल जैसे बड़ी थी तो ब्रेकडाउन पे इस पे आप ट्रेड लेते तो एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलती। पहली कैंडल के लो के ब्रेकडाउन पे आप एंट्री लेते तो वहां पे एक जो है अच्छी एंट्री मिल जाती है आपको। जय कॉर्प का भी जो चार्ट देख लेते हैं। ये देखो परफेक्ट एंट्री जो है इसने दी थी। 9:15 की कैंडल आपकी कौन सी है, ये वाली। बहुत बड़ी कैंडल नहीं थी, जैसे इसका लो ब्रेक हो आप इसमें एंट्री कर दो शॉर्ट की। अगर आपको जो है फ्यूचर के स्टॉक देखने तो यहाँ पे आप सेगमेंट में जाके फ्यूचर कर दो। अब फ्यूचर में आज कौन से स्टॉक में हम कर सकते थे, केपीआईटी में कर सकते थे शॉर्ट की ट्रेड। केपीआईटी, ये काम आपको कितने बजे करना है, 9:20 पे करना है। तो केपीआईटी बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी, रेजिस्टेंस का वेट कर सकते थे, इसके हाई के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया, यहां से आप शॉर्ट का प्लान कर सकते थे। तो जो भी स्ट्रेटेजी है आप अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पे लगा सकते हो, आपको वॉल्यूम ये बहुत मिलेंगे। बंधन बैंक का चार्ट अभी अपन ने निकाला हुआ था, ये आ गया बंधन बैंक। तो बंधन बैंक में हम शॉर्ट कर सकते थे। 9:15 की कैंडल कौन सी थी, ये एक जो है छोटी कैंडल थी हमारी 9:15 की, बहुत छोटी कैंडल थी ये वाली। इसका जैसे ही ब्रेकडाउन होता है हाई का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड यहाँ पे कर सकते थे। तो देखिए कितना अच्छा जो है मूव दिया यहाँ से, बंधन बैंक ने 2.5% से ज्यादा का जो है मूव दिया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, आप जो है i4 ऑप्शन पे जाइए। अगर आपके पास i4 ऑप्शन का सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ पे लॉग इन करोगे i4 ऑप्शन में। इसमें जो है आपको सपोर्ट कमेंट्री मिलेगा। सपोर्ट कमेंट्री में क्या होता है कि जिस भी स्टॉक में बड़ा वॉल्यूम आया होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जिसमें वॉल्यूम आते हैं वो आपका, जैसे टीसीएस में जो है सुबह ये हमारी सपोर्ट कमेंट्री में 9:16 पे 9:18 पे आ गया था। तो मतलब टीसीएस में हमें कोई एंट्री मिल सकती है, वो हमें चार्ट देखना है कि हमें इसमें बाइंग की एंट्री लेनी है या शॉर्ट की एंट्री लेनी है। यहाँ पे देखो जैसे ही टीसीएस ने जो है पहली कैंडल का जो है हाई ब्रेक किया, इस कैंडल ने, यहाँ पे अगर आप बाइंग की एंट्री लेते हो कितना अच्छा मूवमेंट मिला। यहाँ पे टीसीएस आपका कितना अच्छा हो गया। तो अगर आपके पास i4 ऑप्शन का सब्सक्रिप्शन है, जैसे LTIM यहाँ पे ये 9:35 पे जो है हमारे स्पोर्ट कमेंट्री में आ गया था, मतलब इसमें कोई बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ है LTIM। तो LTIM जैसे ही देखो यहाँ पे आपने सपोर्ट पे लिया होता तो भी एक अच्छा टारगेट मिल जाता है, और ये ब्रेकआउट पे लेते तो भी एक आपको अच्छा टारगेट मिल जाता है। अगर देखो यहाँ पे आप अगर बाइंग में देख रहे थे तो LTIM है ना, दोनों में जो है हमारा कॉमन था, सपोर्ट कमेंट्री में भी और हमारा स्कैनर में भी। तो वो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है आपके लिए।
जैसे डॉक्टर लालपत है, ये हमने शॉर्ट के लिए ढूंढे हुए हैं। डॉक्टर लालपत देख लेते हैं। कैसी कैंडल बनी सुबह 9:15 की, ये हमारी जो है 9:15 की कैंडल थी। जैसे इसका लो किस कैंडल ने, बहुत बड़ी कैंडल नहीं थी, छोटी कैंडल थी। छोटी कैंडल रहेगी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एंट्री ले लो, बड़ी कैंडल रहेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढो। आप अपनी स्ट्रेटजी भी लगा सकते हो, इनमें मोमेंटम मिलेगा ये स्टॉक्स में। जैसे इस कैंडल ने शॉर्ट किया, आप देख सकते हो कितना जो है इसमें डाउन साइड का मूव फॉल आया, लगभग 2% से भी ज्यादा का जो है इंट्राडे में फॉल आया। तो इस तरह से आप अपने लिए जो है स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो, उनको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। आपको जो है देखना है कि आपको जो है फ्यूचर के स्टॉक ढूंढने हैं तो आप यहाँ पे फ्यूचर को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जो है कैश के स्टॉक देखने तो कैश के स्टॉक, अगर आपको निफ्टी 500 तक के स्टॉक देखने हैं तो वो आप अपने हिसाब से जो है क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हो। अपना यूनिवर्स जो है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें से आपको ये स्टॉक फिल्टर करके दे देगा। जैसे ही 9:20 पे वो पहली कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, अगर बहुत बड़ी कैंडल है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल कैंडल है, फिर आप उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ के ट्रेड कर सकते हो। अगर छोटी कैंडल बनी है, फिर उसका हाई या लो ब्रेक करता है तो आप उस पर जो है ट्रेड ले सकते हो इस हिसाब से। इस तरह से आप अपने लिए जो है इंट्राडे के लिए स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। इन स्टॉक्स में आप अपनी स्ट्रेटजी लगा सकते हो। आपको एक तो मोमेंटम मिल जाएगा, स्टॉक में वोलेटाइल रहेगा, और दूसरा आपको स्टॉक में जो है वॉल्यूम भी मिल जाते हैं, मतलब आपको लिक्विडिटी भी मिल जाती है। इस तरह से आप स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो। एक तरीका और है, वो आपका जो है लेवल्स निकाल के स्टॉक को ट्रेड करना। उसके लिए आपको जो है हमारे कोर्स में भी सिखाया गया है बहुत बार, तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जो है प्री लाइव करते हो उसमें भी जो है आइडिया देते हैं कि इंट्राडे के लिए कौन सा स्टॉक आपके लिए जो है सही रह सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।